2015 में शुरू की गई स्कीम टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का फायदा खिलाड़ियों को उनका प्रदर्शन सुधारने में मिला। इसी तरह खेलो इंडिया स्कीम के तहत भी खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रदर्शन बेहतर हो सके। भूकंप के तेज झटकों ने पूरे दिल्ली एनसीआर के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोपहर करीब 3 बजे धरती के नीचे इतनी जबरदस्त उथल पुथल हुई कि डर के मारे लोग भरी दोपहरी में घरों और दफ्तरों से निकलकर धूप में खड़े हो गए, क्योंकि भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोगों की जान हलक में आ गई। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में तो एक मकान में भूकंप की वजह से दरारें ही पड़ गईं। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया अपने विभाग के कर्मचारियों के साथ अपने दफ्तर से बाहर निकल आए। दिल्ली की दूसरी जगहों से सामने आई तस्वीरों में भी लोग अपना काम धाम छोड़कर जान बचाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलते नजर आए। एकदम बैठे बैठे ये कुर्सी ऐसे हिलने लगी। वहाँ के आदर्श नगर इलाके से आई तस्वीरों में भी लोग गलियों में खड़े दिखे। लेकिन भूकंप ने सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को ही नहीं दहलाया, बल्कि उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। और उत्तराखंड के खटीमा में काम करते करते पंखे और लोगों की कुर्सियां इतनी तेज हिली कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर भाग गए। काफी बिल्डिंग हिलने लगी तो हम पीछे से दौड़ के बाहर आए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी दफ्तरों के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा नजर आया। भूकंप आकर चला गया, मगर लोगों की वापस दफ्तर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं आगरा में तो लोगों ने सड़क पर ऐसा डेरा डाला कि जैम ही लग गया। मगर उत्तर भारत में मचे इस हड़कंप की शुरुआत नेपाल से हुई। पश्चिमी नेपाल भूकंप का केंद्र रहा, जहां रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई, यानी बहुत तेज भूकंप, जिसकी वजह से नेपाल में कई घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई मकानों की तो दीवारें ही टूटी दिखी और उनके आर पार नजर आने लगा। नेपाल में आया भूकंप जमीन के अंदर ज्यादा गहराई में नहीं था। बताया गया कि वो जमीन में महज 5 किलोमीटर की गहराई पर ही आया। यही वजह रही कि नेपाल में भूकंप के केंद्र से करीब 400 किलोमीटर दूर मौजूद दिल्ली तक झटके महसूस किए गए, एकदम तगड़े झटके। बहुत सैलो थी तो एनर्जी जब पास की है तो लोगों को फेल्ट हुआ है। इसी वजह से नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, यहाँ तक कि राजस्थान के जयपुर तक लोग खौफ से भर गए। और इसके असर से न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान की भी नींद उड़ा दी, क्योंकि 3 दिन पहले हॉलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक हुगो बीट्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान में जल्द ही एक विनाशकारी भूकंप आ सकता है, जो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होगा। लेकिन हॉलैंड के वैज्ञानिक फ्रैंक हुगो बीट्स की इस भविष्यवाणी ने पाकिस्तान के लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान में तुर्की से भी ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आया तो वहाँ लाखों लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि भूकंप कब आएगा इसका सटीक अनुमान लगाना संभव नहीं है। लेकिन हॉलैंड के वैज्ञानिक की भविष्यवाणी के बाद जब भारत और नेपाल में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए तो पाकिस्तान बुरी तरह कांप गया। उसे ये डर सताने लगा कि कहीं उनकी भविष्यवाणी सच न हो जाए, क्योंकि हॉलैंड के जिस वैज्ञानिक ने पाकिस्तान में भूकंप आने की आशंका जताई है, उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं निकली और इसीलिए भारत में भूकंप आने की वजह से पाकिस्तान की सांसें अटक गईं। इधर मध्य प्रदेश के डिंडोरी में जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस की 2 नेता मंच पर ही भिड़ गई। इस दौरान उन दोनों ने एक दूसरे पर हाथ तक उठा दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें जन आक्रोश यात्रा के दौरान मंच पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोषी साहू और पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रकला परस्ते एक दूसरे से बहस करती दिखी। थोड़ी देर बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान कांग्रेस के दूसरे नेता और समर्थक दोनों को शांत करते और एक दूसरे से दूर हटाते दिखे, लेकिन कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस की दोनों महिला नेता एक दूसरे को देख लेने की धमकी देती दिखाई दी। हालांकि इस दौरान वहां जोर जोर से नारेबाजी होती रही ताकि इन दोनों के झगड़े की आवाज लोगों तक न पहुंचे। इस पूरे हंगामे के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल भी मंच पर मौजूद थे। काफी देर बाद दोनों को बड़ी मुश्किल से शांत कराया गया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे पर विवाद शुरू करने का आरोप मढ़ दिया। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक मॉल में हुई फायरिंग से पूरे थाईलैंड में दहशत फैल गई। फायरिंग की इस घटना में उस मॉल में मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग उस मॉल के बाहर भागते दिखे। उस मॉल के अंदर जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई दी, वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए उस मॉल के बाहर आ गए। तस्वीरों में उस मॉल के बाहर वाली सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखा, क्योंकि उस मॉल से भागकर लोग सीधे सड़कों पर आ गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए और लोग बीच सड़क पर भागने लगे। बताया गया कि उस मॉल के अंदर हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर चिंता जताई और मामले की जांच के आदेश दिए। इस बीच अमेरिका के इलिनॉय से एक बुजुर्ग महिला के स्काई डाइविंग करने की खबर सुर्खियों में आ गई। उन्होंने 104 साल की उम्र में स्काई डाइविंग कर सबको हैरान कर दिया और जैसे ही उन्होंने प्लेन से छलांग मारी, वो ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई। उन्होंने 13,500 फीट की ऊंचाई से छलांग मारकर अपना सपना पूरा किया।
इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें शिकागो की रहने वाली डोरोथी ऑफनर वॉकर की मदद से रनवे पर आती नजर आई और जैसे ही वो प्लेन के करीब पहुंची उन्होंने अपना वॉकर छोड़ दिया और एक फ्लाइट मेंबर की मदद से उस प्लेन में चढ़ गई, जिसके बाद करीब 4 मिनट हवा में स्काई डाइविंग कर वो पैराशूट की मदद से जमीन पर लौट आई और 104 साल की उम्र में स्काई डाइविंग कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उधर अमेरिका के टेक्सास में 3 साल के एक बच्चे की मौत होने पर पुलिस ने उसकी